दादी माँ के बहुत ही आसान उपाय। नंबर 1, लहसुन में मैंगनीज, विटामिन B6, विटामिन C और सेलेनियम से भरपूर होता है। ये एक सुपर फूड है जिसका इस्तेमाल पिछले कई सालों से किया जा रहा है। यह ब्लड शुगर के लेवल को नियमित करने, दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, तांबा, पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा और विटामिन बी भी अच्छी मात्रा में होता है। हालांकि इसकी मात्रा पर आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, मटर। हरी मटर पोषक तत्व से भरपूर होती है। केवल एक मध्यम कप से पके हुए मटर आपको 9 ग्राम प्रोटीन और विटामिन ए जैसे पोषक तत्व देने में मदद कर सकते हैं। नंबर 3, पालक। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व से भरपूर सुपर फूड्स में से एक है पालक। सिर्फ 30 ग्राम कच्चे पालक में 56% विटामिन ए मिलता है। रोजाना पालक खाने से कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़, अस्थमा, लो ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करने और पाचन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, ब्रोकली। इस सब्जी में विटामिन के और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। इस सब्जी को कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि इसे थोड़ा सा उबाला जाए ताकि इसका अधिक से अधिक हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। नंबर 5, यदि आप भी दुबलेपन के शिकार हैं और आसानी से कुछ उपाय करके वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद द्वारा सुझाई गई कुछ उपाय और जड़ी बूटियों का सेवन आपकी मदद कर सकता है। कई औषधियों को तो अत्यंत प्रभावी ढंग से वजन बढ़ाने में मददगार माना जाता है। सबसे खास बात यह है आयुर्वेद औषधियों से किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स का भी खतरा कम होता है। आइए जानते हैं कि किन उपाय और औषधियों को प्रयोग करने से आसानी से वजन बढ़ाना और लुक फिटनेस पाने में मदद मिल सकती है। नंबर 6, शाम की सैर हमारे दिमाग और शरीर के लिए अच्छी होती है। एक अध्ययन के अनुसार पैदल चलना अवसाद, चिंता के लक्षणों को कम करने में मददगार पाया गया है। रात में टहलने से हमें नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है और हमारे दिमाग को दिन की घटनाओं को पचाने का समय मिलता है। जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो यह मानसिक स्पष्टि हमें विचारों की दौड़ को कम करने में मदद कर सकती है। नंबर 7, गाजर के नारंगी रंग में बीटा कैरोटीन की मात्रा होती है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो कई तरह के कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है। ये आंखों की हेल्थ को भी बढ़ावा दे सकता है और वजन कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 8, गेहूं के दानों को कीड़ों से मुक्त रखने के लिए उसमें माचिस की तीलियाँ डाल दें, इससे उसमें कीड़े की नहीं लगेंगे। नंबर 9, सेब को भूरा होने से बचाने के लिए उसे काटते समय चाकू पर नींबू का रस लगाएं। नंबर 10, यदि आटा बेलन पर चिपक जाए तो उसे 1 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। नंबर 11, दूध के नीचे चिपकने की संभावना कम करने के लिए बर्तन के तले को पानी से गीला कर लें। नंबर 12, अगर पपीता हरा या सख्त हो तो उसे कुछ दिनों के लिए अखबार में लपेट कर छोड़ दे। कुछ दिनों में यह खाने लायक हो जाएगा। नंबर 13, अपने फ्रीजर में बर्फ़ जमाने से रोकने के लिए अपने फ्रीजर के अंदर नमक रगड़े। खाना पकाने के बाद चावल का पानी ना फेंकें, यह स्टार्च का अच्छा स्रोत है। नंबर 14, कच्चे दूध में लैक्टो एसिड मौजूद होता है जो झाइयों को हटाने में मदद कर सकता है। इससे चेहरे की रंगत में भी सुधार होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप कच्चे दूध में रुई डुबोकर चेहरे पर लगाएं। करीब 10 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। नंबर 15, प्रतिदिन योगा करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यह हमें गंभीर बीमारियों से भी बचा सकता है। नंबर 16, फ्रिज में रखे ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए। यह न केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। नंबर 17, लाल मसूर दाल से बना फेस पैक लगाने से झाइयों से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए भीगी हुई मसूर दाल को पीसकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और करीब 20 मिनट के बाद क्लीन कर लें। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करने से धीरे धीरे झाइयाँ कम होने लगेगी। नंबर 18, जीरा। भारत में खाना पकाने में जीरे का बड़ा पैमाने पर उपयोग किया जाता है। स्वाद के अलावा जीरे का इस्तेमाल चिकित्सा उपयोग भी
में भी लिया जाता है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, पाचन में सुधार करता है और भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। नंबर 19, किसी भी सलाद में मुट्ठी भर अच्छी तरह से भिगोई हुई मूंग दाल डालने से उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और वह अधिक पोषक हो सकती है। नंबर 20, केक पर आइसिंग को चिकना करने के लिए गर्म पानी में डूबा हुआ चाकू लें और उसे केक के ऊपर और किनारों पर धीरे से रगड़ें। नंबर 21, फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए, यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाता है। नंबर 22, खाने में पोषक भोजन दूध, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सब्जी आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियां प्रयोग में नहीं चाहिए। नंबर 23, अगर आपकी रसोई में ऐसी सब्जियां रखी है जो अपनी ताजगी खो चुकी है तो उन्हें ठंडे पानी से भरे बर्तन में 1 या 2 नींबू का रस डालकर 1 घंटे के लिए रख दें। इससे आपकी सब्जियां फिर से ताज़ी हो जाएगी। नंबर 24, जिन लोगों के सर पर बाल कम हो वे रात को सोने से पहले चने की दाल का पानी सर पर लगाएं। इससे धीरे धीरे नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। नंबर 25, जिन औरतों का पेट ज़्यादा बढ़ रहा हो तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करनी चाहिए, इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा। नंबर 26, दही की मदद से भी झाइयों को कम किया जा सकता है। इसके लिए 2 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से मुंह को धो लें, इससे चेहरे पर नेचुरल निखार आ जाता है। नंबर 27, हम जब ज़्यादा गर्म खाना प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो खाने में ज़्यादा केमिकल मिल जाते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग केमिकल का मिश्रण होता है, लेकिन सबसे खतरनाक केमिकल जो हमारे खाने में प्लास्टिक से मिल जाता है वह है एंडोक्राइन डिसरप्टिंग नाम का जहर, जिससे कैंसर होने का भी खतरा रहता है। इसलिए हमें कभी भी खाने पीने की गर्म चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में ना डालनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में खानी चाहिए। नंबर 28, हाथों से लहसुन की गांठ हटाना। लहसुन से कम ख़त्म करने के बाद अपने हाथों को धोने से पहले उन्हें हमेशा स्टेनलेस स्टील के सिंक पर लगभग 30 सेकंड तक पूरी तरह ताकत से रगड़े, इससे गंध से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। नंबर 29, जायफल भी झाइयों को हल्का करने में कारगर होता है। यह स्किन को साफ करने और चेहरे की रंगत निखारने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप आधा चम्मच शहद में आधा चम्मच जायफल पाउडर मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और करीब 15 मिनट बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें। सप्ताह में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ मिलता है। नंबर 30, मिर्च का तीखापन कम करना चाहते हैं, बस इसके बीज निकाल दें। नंबर 31, आलू को उबालकर और फिर उसे बर्फ़ में डालकर उसका छिलका आसानी से छील लें। नंबर 32, नूडल्स बनाते समय उन्हें उबालने के तुरंत बाद ठंडे पानी में डाल दें, इससे वे अलग अलग रहेंगे। नंबर 33, क्या आप नहीं चाहते कि आपका दोबारा गर्म किया गया पिज़्ज़ा सूख जाए तो उसे दोबारा गर्म करते समय ओवन में 1 कप पानी रख दें। नंबर 34, चाकू की बजाय चम्मच का उपयोग करके आसानी से अदरक का छिलका हटा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।